साथियों, अस्सलामुअलैकुम। मैं हुसैन सर आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक रहेगा उर्दू कवाइद, जो आपका 20 नंबर का पूछा जाता है। फ़ेल और इसकी अक़साम देखेंगे। ये किस्म की जमा है अक़साम। साथियों, आपसे फ़ेल की तारीफ़ पूछी जाती है या फ़ाइल की तारीफ़ पूछी जाती है या मफ़ूल की तारीफ़ पूछी जाती है, जो आपके 2 नंबर का पूछा जाएगा इसके अंदर से। यह आज का टॉपिक 2 नंबर का है, इसे आप अच्छे से ज़हन नशीन कर लें। एग्ज़ाम में 101% आएगा, तो इसको आप अच्छे से देखें और समझें। जो आपको समझ में नहीं आए उसे आप कमेंट करें, उसका आपको समझा दिया जाएगा। तो राजस्थान बोर्ड 2022 और 23 के लिए जो आपका सिलेबस पूरा रहेगा, जिसमें आपके पूरी ग्रामर 20 नंबर की पूछी जाएगी। तो आज की वीडियो नंबर 1 है, कक्षा 10 के लिए है, बिल्कुल आसान और सटीक तरीके से है। और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। न्यू क्लासेस चालू हो गई है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं और एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। साथियों, उर्दू कवायद के अंदर आपसे फ़ेल और इसकी अक़साम पूछी जाएगी, जो 2 नंबर की होगी। ये 101% आपके आएगा। दूसरा है मुहावरे, ये भी आपके 2 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें या तो मानी पूछा जाएगा या इसकी तारीफ़ पूछी जाएगी या इसमें मुहावरे का मतलब पूछा जाएगा। वैसे ही तीसरा है ज़रबुल अमसाल, जिसे कहावतें बोला जाता है, ये भी आपके 2 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें भी आपसे कहावतें किसे कहते हैं या कहावत की तारीफ़ बताइए। अगला है आपके साबिके और लाहिके। साबिके और लाहिके अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं, और साबिके के मानी पहले और लाहिके के यानी बाद में। ये भी आपके 2 नंबर का पूछा जाएगा। इसके अलावा वाहिद और जमा, ये भी आपके 2 नंबर का रहेगा। मुतज़ाद और मुतरादिफ़, मुतज़ाद यानी विलोम शब्द, मुतरादिफ़ यानी पर्यायवाची, तो ये भी आपके 2 नंबर का पूछा जाएगा। उसके अलावा मुज़क्कर और मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये भी आपके 2 नंबर का रहेगा। रमूज़ औक़ाफ़ यानी विराम चिन्ह, ये भी 2 नंबर का रहेगा। इसके अलावा है इज़ाफ़, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह, ये आपके टॉपिक में है लेकिन इतना डीप में आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे ख़तूत नवेसी, दरख्वास्त नवेसी, ये 4 नंबर का आपका पूछा जाएगा। ये भी 101% पूछा जाएगा। और आपके 4 नंबर का या 4 नंबर का आपसे पूछा जाता है गैर निसाबी नादीर इक़्तबास, यानी आपके सिलेबस में शामिल इक़्तबास नहीं होगा। वो आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो 4 नंबर का होगा। इसमें 4 सवालात होंगे और वो भी 2-2 नंबर के होंगे। इसके अलावा मज़मून नवेसी, यानी आपसे एक निबंध पूछा जाएगा जो 4 नंबर का आपके रहने वाला है। तो सबसे पहले हम फ़ेल की तारीफ़ देखते हैं। फ़ेल की अक़साम के अंदर फ़ेल की तारीफ़, फ़ेल बोला जाता है क्रिया को। फ़ेल किसे बोला जाता है साथियों? क्रिया को बोला जाता है, यानी काम करने वाले को। जो भी हम काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं, जिसे आना जाना, लिखना पढ़ना वगैरह। तो फ़ेल की तारीफ़ क्या होगी? वह लफ्ज़ या कलमा, लफ्ज़ को ही कलमा बोला जाता है, कलमा को ही लफ्ज़ बोला जाता है। तो वह लफ्ज़ या कलमा जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे फ़ेल कहते हैं। बहुत आसान सी तारीफ़ है। आपसे पूछी जाए फ़ेल की तारीफ़, कि फ़ेल की तारीफ़ लिखिए, 2 नंबर का आपसे पूछा जाएगा ये सवाल, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है। वह फ़ेल जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे फ़ेल कहते हैं, जिसे आना जाना, लिखना पढ़ना वगैरह। उसी तरह आपसे फ़ाइल पूछा जाता है। फ़ाइल यानी कर्ता, यानी काम को करने वाला। तो इसमें आपको लिखना है वह लफ्ज़ या कलमा जिसे जिसे काम करने वाला ज़ाहिर हो उसे फ़ेल कहते हैं। जैसे हैदराबाद, वह स्कूल जाता है, इसमें हैदराबाद और वह क्या है? फ़ाइल है। इन जुमलों में हैदराबाद और वह फ़ाइल है और आया और जाता फ़ेल हैं। आया और जाता फ़ेल है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फ़ाइल बोला जाता है काम को करने वाले को। जैसे राशिद जयपुर गया, तो इसमें फ़ाइल कौन होगा? राशिद होगा, तो वह फ़ाइल होगा। इसके बाद हम जो तीसरा देखते हैं मफ़ूल। मफ़ूल बोला जाता है कर्म को। कर्म को मफ़ूल बोला जाता है। तो इसकी तारीफ़ हम कैसे लिखेंगे? वह लफ्ज़ या कलमा जिसमें फ़ाइल यानी काम करने वाला, फ़ाइल बोलते हैं काम करने वाले को, कर्ता को। फ़ेल बोला जाता है काम को, कोई भी काम करते हैं जो हम खाना पीना सोना, है ना,
का असर दूसरे पर पड़े उसे मफूल कहते हैं। यानी काम का असर किस पर सबसे नज़दीक पड़ेगा, फ़ाइल पर पड़ेगा या फ़ेल पर, तो फ़ेल पर इसका असर पड़ेगा। मफूल का असर किस पर नज़दीक पड़ेगा, फ़ेल पर। तो इसके एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे राशिद ने फूल तोड़ा, तो राशिद इसमें क्या होगा, फ़ाइल होगा यानी कर्ता होगा, फूल इसमें मफूल होगा यानी कर्म होगा, और तोड़ा इसमें फ़ेल होगा यानी क्रिया होगी। तो फ़ेल का सबसे नज़दीक संबंध किससे रहेगा, मफूल से या राशिद से। तो तोड़ने का संबंध किससे है, क्रिया से यानी फ़ेल से होगा। इसी तरह दूसरी हम मिसाल देखते हैं। दूसरी मिसाल है, सुलेमान गाना गा रहा है, तो इसमें सुलेमान फ़ाइल होगा, गाना मफूल होगा, और गा रहा है फ़ेल होगा यानी क्रिया होगी। वैसे एक और मिसाल हम देखते हैं, रकिया कापी पर लिख रही है, तो रकिया इसमें क्या होगा, फ़ाइल होगी यानी कर्ता होगी, कापी इसमें क्या होगी, मफूल होगी यानी कर्म होगी, और लिख रही है इसमें क्या होगा, फ़ेल होगी यानी क्रिया होगी। तो इस तरह एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, सीधा सीधा सवाल है और आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। बहुत ही आसान है, ग्रामर कोई पढ़ाता नहीं है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने राजस्थान बोर्ड की स्पेशल क्लास चलाई है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं और उर्दू की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, नए बैच चालू हो चुके हैं और आप इस बैच का फ़ायदा उठाइए, अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। अब देखते हैं फ़ेल की ख़ास किस्में कोर्स से मुताल्लिक, जो आपके कोर्स में दे रखी है राजस्थान बोर्ड के में कक्षा 10 के अंदर। तो ज़माने के लिहाज से फ़ेल की किस्में, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं। फ़ेल माजी यानी भूतकाल, माजी बोला जाता है भूतकाल को। फ़ेल हाल यानी वर्तमान काल, हाल बोला जाता है वर्तमान को। फ़ेल मुस्तकबिल, मुस्तकबिल बोला जाता है भविष्य काल को। तो ज़माने के लिहाज से ज़माना बोला जाता है वक्त को, समय को। तो ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं, फ़ेल माजी यानी भूतकाल, फ़ेल हाल यानी वर्तमान काल, और फ़ेल मुस्तकबिल यानी भविष्य काल। उसी तरह मानी के लिहाज से आपसे किस्में पूछी जाती है। तो मानी के लिहाज से आपकी 2 ही किस्में दे रखी है इसके अंदर, एक तो फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजबूल। तो ये 2 ही किस्में आपको दे रखी है आपके कोर्स से मुताल्लिक, तो इन्हों को ही हमें देखना है। बाकी फ़ेल मुत्तदी, फ़ेल लाजिम, फ़ेल नाकिस ये हमारे निसाब के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर नहीं हैं, तो हम इन्हें नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले फ़ेल मारूफ देखते हैं। तो वह फ़ेल जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम हो। फ़ेल मारूफ किसे कहते हैं, वह फ़ेल जिसमें कर्ता मालूम हो यानी काम को करने वाला मालूम हो, उसे फ़ेल मारूफ कहते हैं। जैसे राशिद पढ़ रहा है, तो इसमें किसी काम को करने वाला मौजूद है, करने वाला कौन है, राशिद है, तो ये क्या होगा, फ़ेल मारूफ होगा। हैदर ने सांप मारा वगैरह, तो हैदर ने सांप मारा, तो इसमें काम को करने वाला है यानी हैदर है। ऊपर के जुमलों में पढ़ना, खेलना और मारना ऐसे फ़ेल हैं जिनके फ़ाइल मालूम हैं, यानी ऐसे फ़ेल हैं, ऐसी क्रिया हैं जिसमें फ़ाइल मालूम है यानी कर्ता मालूम है, इसलिए इन्हें फ़ेल मारूफ कहते हैं। ये आपको ध्यान में रहेगा। इसके बाद है फ़ेल मजूल। फ़ेल मजूल इस फ़ेल को कहते हैं जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम ना हो। फ़ेल मजूल किसे कहते हैं, जिसमें काम करने वाला मौजूद ना हो। जैसे कपड़े धुल गए, अब कपड़े तो धुल गए लेकिन इसमें फ़ाइल नहीं है यानी काम को करने वाला नहीं है, कपड़े धुल गए। दरवाज़ा खुल गया, किताबें आ गई, पानी पिलाया गया, अब कौन पिलाया, कर्ता इसका मालूम नहीं है। जिसमें कर्ता मालूम नहीं हो उसे फ़ेल मजूल कहते हैं। इनमें फ़ाइल ना मालूम है यानी फ़ाइल मौजूद नहीं है, इसलिए इन्हें फ़ेल मजूल कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अब देखते हैं हम ज़माने के लिहाज से, वक्त के लिहाज से फ़ेल की किस्में। फ़ेल क्रिया को बोला जाता है किस्में, ये किस्म की जमा है, ये किस्म की जमा है किस्में, या अक़साम भी इसे कह सकते हैं। किस्म की जमा अक़साम भी होती है और किस्में भी होती हैं। तो ज़माने के लिहाज से यानी वक्त के लिहाज से फ़ेल की किस्में यानी क्रिया की किस्में हैं। सबसे पहले है माजी। माजी यानी भूतकाल, तो वह फ़ेल जो गुज़रे हुए ज़माने में किया गया हो। ज़माना वक्त को बोला जाता है यानी गुज़रे हुए ज़माने में किया गया हो, उसे फ़ेल माजी कहते हैं। जैसे हम खाना खा चुके हैं, अभी खा रहे हैं या आने वाले वक्त में खाएंगे, तो इसमें क्या है,
पहले खा चुके हैं। क्या कह रहे हैं, हम खाना खा चुके हैं। तो इसमें कौन सा ज़माना आएगा, तो माजी आएगा। मैंने ख़त लिखा था, अब कब लिखा था, अभी लिखा है या आगे लिखेंगे। लिखा था तो ये क्या होगा, माजी की मिसाल होगी। था, थे वगैरह क्या होंगे, माजी होंगे। वह पढ़ रहा था, अब अभी पढ़ रहा है या अब पढ़ेगा, तो ये क्या होगा, माजी की बात हो रही है तो पढ़ रहा था, तो ये भी फ़ेले माजी होगा। अब हम देखते हैं फ़ेले हाल यानी वर्तमान काल। फ़ेले हाल किसे बोलते हैं, वर्तमान काल को। वह फ़ेल जिससे किसी काम का होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए उसे फ़ेले हाल कहते हैं। मौजूदा ज़माने में यानी वर्तमान समय में कोई काम होता है उसे फ़ेले हाल कहा जाता है। जैसे अहमद खेल रहा है तो वर्तमान में काम हो रहा है यानी मौजूदा ज़माने में हो रहा है। अरशद ख़त लिख रहा है तो ये भी मौजूदा ज़माने में हो रहा है, तो ये फ़ेले हाल की मिसाल है। रानी खाना बना रही है, तो रानी खाना बना रही है तो ये भी वर्तमान में इस्तेमाल हो रहा है, तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है। इसके बाद है फ़ेले मुस्तकबिल यानी भविष्य काल। तो वह फ़ेल यानी वह क्रिया जो आने वाले ज़माने में किया जाने वाला है, यानी आने वाले वक्त में जो काम होता है उसे फ़ेले मुस्तकबिल कहते हैं यानी भविष्य काल कहते हैं। इसकी भी हम मिसाल देखते हैं। हम कल जयपुर जाएंगे यानी भविष्य में हम जयपुर जाएंगे। हम स्कूल जाएंगे यानी हम भविष्य में स्कूल जाएंगे। तुम कामयाब हो जाओगे, तो ये किसकी मिसालें हैं, तीनों ये फ़ेले मुस्तकबिल की मिसालें हैं। तो साथियों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हमने बिल्कुल आसान और बेसिक से आपको पढ़ाया है, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आई होगी। साथियों, ये फ़ेल और फ़ेल की एग्ज़ाम में से आपके 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है। या तो फ़ेल की तारीफ़ लिखें या फ़ाइल की तारीफ़ लिखें, मफ़ूल की तारीफ़ लिखें। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं और माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। फ़ेल मारूफ़ की तारीफ़ क्या है या फ़ेल मारूफ़ किसे कहते हैं। फ़ेल मज़ूल की तारीफ़ क्या है या फ़ेल मज़ूल किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जाता है इसके अंदर, या इसी के अंदर आपसे पूछा जाएगा, कोई एग्ज़ाम्पल पूछ लिया जाएगा और आपसे माजी हाल मुस्तकबिल में से एग्ज़ाम्पल पूछा जाता है जो आपके 2 नंबर का होगा। 2 नंबर का आपका सवाल पूछा जाएगा, बिल्कुल 101% ये आपके सवाल पूछा जाता है। तो आप इसे अच्छे से तैयार करें। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ें जहां पर आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको कोर्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।